और स्वयं, ठीक है, स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा। लेकिन भाज्य संख्या क्या कहता है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जैसे 12 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। मतलब कहने का अर्थ है कि एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो सकता है, उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। कोई दिक्कत किसी को? सम संख्या हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लिखेंगे वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः होता है उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ... ठीक है, कहाँ तक, अनंत तक जाएगा। यह जितना भी संख्या हो सिर्फ 2 से विभाज्य होना चाहिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता है। विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे क्या होगा, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ... ठीक है, ये कहाँ जाएगा, अनंत तक जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित, लिखिए अन्य संख्या से, लिखिए अन्य संख्या से विभाजित होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्या लिखेंगे, 4, 6, 8, 9, 10, 12 ... ये भी कहाँ जाएगा, अनंत तक जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है कि सम संख्या का सीधा सा परिभाषा है कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाता है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहेंगे। ठीक है, और जो 2 से विभाजित नहीं होगा उसे विषम संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत है नहीं, इतना आसान है। 2 से विभाजित होगा उसे सम संख्या कहेंगे, और जो 2 से विभाजित नहीं होगा उसे विषम संख्या कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब आइए भाज्य संख्या। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाता है उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं।
जैसे 12 3 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा, 4 से विभाज्य होगा और 6 से विभाज्य होगा। मतलब और 1 से भी होगा और 12 से भी होगा। मतलब कहने का अर्थ है कि वह 12 अगर लेते हैं तो यह 12 से भी कटेगा, क्या होगा 12 से भी कटेगा, 12 में क्या होगा 12 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। मतलब इतनी संख्या से ये कटेगा। तो जो एक और स्वयं के अलावा सभी संख्या से कटेगा उसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। लेकिन अब इसी का आता है अभाज्य संख्या। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होगा ही नहीं। जैसे इसी की जगह पर हम ले लेते हैं 13। 13 क्या होगा 1 से कटेगा और 1 13 से कटेगा, इसके अलावा किसी और संख्या से कटेगा ही नहीं। तो इसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। कोई दिक्कत? चलिए तो इसको हम लिखाएंगे। पहले इसको आप लोग उतारिए। देखिए अब हम लोगों को देखना है अभाज्य संख्या। क्या देखना है, इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है अ मतलब नहीं, भाज्य मतलब विभाजित, जो विभाजित नहीं हो। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है कि लिखेंगे वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के होता है। एग्जाम्पल देंगे, क्या देंगे, 3 5 7 11 11 13 17 19 डॉट 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 15 नहीं होगा, क्योंकि 15 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 1 और 15 से तो कटना ही है। ठीक है, तो 15 नहीं होगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, और 9 भी नहीं होगा, 9 3 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। तो हम लिखाएं क्या है, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? और इसी का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम देंगे आपको। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको उतार लीजिए। तो